ओम शांति। हम सभी आज विशेष रूप से एक टॉपिक जो लेने जा रहे हैं और वो है एक स्पेशल टॉपिक। अपने मन को हम किस प्रकार से शांत कर सकते हैं, क्योंकि मन की शांति सबसे बड़ी बात है। और जिसका मन शांत रहता है वो सारी दुनिया को जीत सकता है। जिसका मन अशांत है तो हम देखते हैं उसकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। और इसलिए मन की शांति क्या, कैसे, जस्ट एक किस्सा सुनाते हैं। आर्य नाम का एक लड़का था और उसे आजकल छोटी छोटी बात पर बहुत गुस्सा आता था। वो खाना खाते भी मम्मा ने खाना परोसा है, लेकिन उसे वो सब्जी अच्छी नहीं लगी, वो खाना उसके मन जैसा नहीं, तो सीधा थाली फेंक देता था। वो जोर से चिल्ला चिल्ला के पेरेंट्स से बात कर रहा था। फ्रेंड ने कुछ कहा तो वो जोर से रिएक्ट करता था। और उसका नतीजा ऐसा हुआ कि उसके जो अपने रिश्ते हैं वो उससे दूर होने लगे। हर कोई उसकी कंप्लेन करने लगा कि ऐसा क्यों कर रहा है, ये तो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, इसको गुस्सा बहुत आता है। अभी उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जो कर रहा हूं वो रॉन्ग है, ऐसे नहीं करना चाहिए, और इससे मेरा बहुत कुछ नुकसान हो रहा है। तो समझ नहीं पा रहा था। ऐसे में उसका एक फ्रेंड उसे मिला और उसके साथ बात की। उसे बड़ा शांति से पूछा, आपको रियलाइज होता है कि आजकल आपका गुस्सा बहुत बढ़ गया है? अब छोटी छोटी बात पर आप इरिटेट हो रहे हो, आप रिएक्ट हो रहे हो। और हाँ, आपका ये जो रिएक्शन है ना, ये किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या आप जान सकते हो? अपने साथ बैठकर आप अपने आप से बातें कर सकते हो। जब उसे ये कहा तब वो सोच में पड़ गया। अरे, सचमुच मैं गुस्सा कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा गुस्सा क्यों है? कहाँ डर के कारण तो नहीं, किसी बात की चिंता तो नहीं, अकेलेपन के कारण हो सकता है। कहाँ मुझे कुछ पोजीशन चाहिए थी, मेरे बजाय मेरे फ्रेंड को मिल गई। या फिर कहाँ मुझे कंफ्यूजन है, फ्रस्ट्रेशन है, किसी ने मुझे बहुत हर्ट किया और उसका गुस्सा मैं निकाल रहा हूँ। या फिर हो सकता है कि मुझे बहुत सारा स्ट्रेस है। जैसे जैसे वो सोचने लगा, वैसे वैसे उसको रियलाइज हुआ कि मेरे गुस्से का कारण क्या है। फिर उसने अपने फ्रेंड के साथ बात की और फ्रेंड ने क्या कहा, देखो, अगर आपको किसी बात का स्ट्रेस है, कोई फ्रेंड आपको विरोध कर रहा है, कोई जो है वो विशेष रूप से आपके बारे में कुछ आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, आपकी क्रिटिसिज्म कहाँ चल रही है, तो आप नाराज नहीं हो। सिर्फ एक बात ध्यान में रखो, लोग आपसे बाहर की बातें छीन सकते हैं, लेकिन लोग आपसे आपके माइंड सेट को नहीं छीन सकते, आपके विचारों को नहीं छीन सकते। कोई आपके मन में घुसकर आपके मन के विचारों को रोक नहीं सकता। तो आपको काम किस पर करना है? लोग क्या करते हैं उस पर नहीं, आपको काम किस पर करना है? आपके मन पर। अगर आपने आपके मन पर काम किया ना,
ये गुस्सा कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, मैं उसको स्टॉप करता हूँ, मैं उसी संकल्प को स्टॉप करता हूँ। तो क्या हो जाएगा, जिसने अपने मन के ऊपर काम किया वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़े। और सबसे बड़ा वर्कआउट कौन सा है, अपने मन के ऊपर काम करना। ये सबसे बड़ा वर्कआउट है, नहीं? और फिर जिसने अपने मन के ऊपर काम किया उसको तो फिर कोई भी रोक नहीं सकता। फिर आपको कोई विरोध, कोई चैलेंज, किसकी निंदा, किसका क्रिटिसिज्म, कोई आपको रोक नहीं सकता। अगर आपने आपके मन को जीत लिया तो आपको मन पर काम करना है। तो ये मन पर काम करना माना क्या, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए हम विशेष एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वो कौन से, जिससे मेरा मन जब चाहे शांत रहेगा। मेरा मन रिजेक्शन की बात को भी एक्सेप्ट करेगा, तो एक्सेप्टेंस की बात को भी स्वीकार करेगा। मेरा मन क्रिटिसिज्म को भी स्वीकार करेगा, तो अप्रिसिएशन को भी स्वीकार करेगा। मुझे ये भी मालूम है कि मेरे लिमिटेशंस कहाँ है, और मुझे ये भी मालूम है मैं अनस्टॉपेबल कहाँ हूं। तो जैसे हम फिजिकल वर्कआउट की बात करते हैं ना, ऐसे अभी मुझे अपने मन को स्ट्रेच करना है, अपने मन की मसल्स को स्ट्रांग बनाना है, अपने मन को पावरफुल बनाना है। तो ये मन की शक्ति कहाँ से आएगी, मन की शक्ति कहाँ से आएगी? वो आएगी एक बहुत अच्छे एक्सरसाइज, बहुत अच्छा टेक्निक, और वो है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस। और आज के इस सीजन में हम यही सीखने वाले हैं। माइंडफुलनेस माना क्या, माइंडफुलनेस हमें कैसे मदद कर सकता है, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस हम कैसे करें, और हाँ, इसके फायदे क्या। छोटी छोटी बातों में हम इसकी प्रैक्टिस करके अपने मन को स्ट्रांग बना सकते हैं, अपने मन के मसल्स को हम पावरफुल बना सकते हैं। एक बात ध्यान में रखना, मन चंगा तो प्रकृति में गंगा। मन से हारे हार है, और मन से जीते जीत है। इसी मन को मैंने सिर्फ जीतना नहीं, मेरा बेस्ट फ्रेंड बनाना है। और इसी के लिए आइए आज हम अपने मन की इस माइंडफुलनेस की बात को थोड़ा सा समझते हैं। माइंडफुलनेस माना क्या, न्यूरो साइंस भी कहता है माइंडफुलनेस माना वर्तमान पल में जीना, उसका अनुभव करना, वर्तमान का अनुभव करना, कुछ भी इमोशनल रिएक्ट नहीं करना, वर्तमान का ये क्षण, वर्तमान का ये पल, उसे महसूस करना। हर समय आप कहाँ भी हो, किसी के साथ बात कर रहे हो, कुछ सुन रहे हो, भोजन कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, वर्तमान का अनुभव, प्रेजेंट स्टेट में अपने आप को रखना, इसे कहा माइंडफुलनेस। क्यों, इसका कारण क्या? आपने कभी अनुभव किया है कि हम किसी के बारे में कुछ सुनते हैं, दो फ्रेंड्स की आपस में बात चल रही थी, और वो उनकी बात चल रही थी जो फ्रेंड अब्सेंट था। अभी उसमें एक ने दूसरे को उनके बारे में बहुत कुछ बता दिया। अभी वो फ्रेंड जिसने ये सारी बातें सुनी, वो अपसेट फ्रेंड से भी मिलने जा रहा है।
अभी जैसे वो उनसे बात करेगा, उनको देखेगा, उनको मिलेगा, तो अभी वो किस तरह से बात करेगा? विथ क्लीन माइंड या प्रेजुडाइज्ड माइंड? प्रेजुडाइज्ड माइंड के साथ बात करेगा ना, मन के अंदर क्या चलेगा? मालूम है ये कैसा है, इन्होंने क्या किया है, लोग इनके बारे में क्या बोलते हैं। तो अभी उनके साथ जो भी बात होगी वो पवित्र मन के साथ होगी क्या? नहीं। बिना कारण से उनके प्रति वो अपनी राय, अपनी ओपिनियन चेंज कर लेगा और एक अच्छे रिश्ते को वो खो देगा। माना प्रेजेंट में वो व्यक्ति क्या है उसने देखा नहीं ना, और इसलिए कई बार हम लोगों के बारे में सुनी हुई बातें लेकर हम उनसे बातचीत करते हैं, हम उनके बारे में सोचते हैं, हम उनके बारे में अपनी राय बना देते हैं, और हम अच्छे अच्छे रिश्तों को अपने से दूर करते हैं। और इसलिए हमें क्या करना है? एक बहुत अच्छा काम, माइंडफुलनेस। माना क्या? देखो, हम रोज अपने घर को क्लीन करते हैं, रोज हम अपनी नहाते हैं, डेली नहाते हैं, डेली घर को, ऑफिस को साफ करते हैं। हम जो गाड़ी चलाते हैं ना, अपनी कार को चलाते हैं, हम उसे साफ करते हैं डेली। अभी इसी प्रकार हमें भी रोज क्या करना है? किसको साफ करना है? अपने मन को साफ करना है, अपने हृदय को साफ करना है। डेली अपने मन को साफ करना है, डेली अपने हृदय को साफ करना है। क्यों? जब तक हम क्लीन नहीं करेंगे तब तक नई चीजें हमारे अंदर नहीं आएंगी, हम उनका स्वागत नहीं कर पाएंगे। जैसे देखो, जिस व्यक्ति के बारे में हम कुछ अलग सोच रहे हैं और वो व्यक्ति एक्चुअली आपके साथ कुछ अच्छा बोलना चाहता है, आपको कुछ अपॉर्चुनिटी देना चाहता है, आप उस रिश्ते को खो देंगे ना। इसलिए बहुत जरूरी है, जैसे हम अपने घर को स्वच्छ करते हैं, ऐसे रोज के रोज हम औरों के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में, अपने मन को, अपने हृदय को भी क्या करें? साफ करें। ओके। और जब हम साफ करते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? हमारा खुद के बारे में अवेयरनेस बहुत अच्छा हो जाएगा। जितना मन साफ होगा, पवित्र मन शुद्ध विचारों का फाउंडेशन है। शुद्ध विचार, पॉजिटिव विचार कहाँ से आएंगे? जब मन पवित्र होगा, मन साफ होगा, सच्चा होगा। और इसी के लिए जरूरी है हम एक अच्छी प्रैक्टिस करें, क्योंकि आजकल नेगेटिव इंफॉर्मेशन चारों ओर से आएगी। एक व्यक्ति के बारे में चार लोगों की राय सेम होगी, एक व्यक्ति के बारे में चार लोगों की राय अलग अलग होगी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है ना? एक व्यक्ति के बारे में 10 लोगों की राय अलग अलग होगी। क्या मैं 10 की राय से अपने मन को कलरफुल बना दूं? किसका नीला कलर, किसका काला कलर, किसका रेड कलर? नहीं। इसीलिए मैंने अपने मन को बहुत साफ और शुद्ध रखना है। और वो मन साफ और शुद्ध कब रहेगा? क्योंकि हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। जैसे मूवी से प्रभावित होते हैं ना, ऐसे हम लोगों की एक वाक्य से भी प्रभावित होते हैं। और इसलिए एक सुंदर प्रैक्टिस, सुंदर टेक्निक, जिससे हमारी सारी सेंसेस, हमारी सारी कर्मेंद्रियां स्थिर हो जाएगी।
और जिससे हमारा मन भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और इसी के लिए हम क्या प्रैक्टिस करेंगे, बीच बीच में थोड़ा सा, ये एक सुंदर टेक्निक, और ये टेक्निक है, हम अपने मन को सारे दिन में बीच बीच में शांत करें, शांत करके साक्षी होकर देखने की कोशिश करें। ठीक है, चले हम एक एक्टिविटी करते हैं। अभी हम सभी यहाँ बैठे हैं, 30 सेकंड तक हम शांति में बैठेंगे। ठीक है, 30 सेकंड तक शांति में बैठे, और जस्ट आप 30 सेकंड तक सिर्फ आपके सराउंडिंग में, आपके आसपास क्या क्या आवाज आ रही है, सिर्फ उसे सुने। ओके, अच्छा, आप बता सकते हैं आपने कौन कौन सी आवाजें सुनी? फैन, पंछी, इनकी आवाज सुनी, ठीक है। मिक्स आवाज आ रही थी, ठीक है। और एक बार 30 सेकंड के लिए आपको सिर्फ स्मेल लेना है, आपको सिर्फ देखना है कि इस हॉल में किसकी सुगंध आ रही है, 30 सेकंड तक। ओके, यस, कुछ आई सुगंध, कुछ खुशबू, किसी को नहीं आई, किसी को आई, क्या है सुगंध? परफ्यूम की खुशबू आई, राइट, ओके। चलिए, अभी वापस लास्ट 30 सेकंड तक अपनी आंखों को आप खुला रखें, और बहुत अच्छी तरह से देखें कि इस रूम में, इस हॉल में क्या क्या है। ओके, यस, बताइए। एक एक कोई बताना है पूरा, एंड तक आप बताते जाओ, यस। ओके, यस, यस, हम्म, ओके, 30 सेकंड तक। हाँ, आप एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति को भूल गए, एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति को भूल गए, खुद को भूल गए, खुद को भूल गए, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस, सब देख रहे, उसके साथ अवेयरनेस। आपने ऑब्जर्व किया कि एक्चुअल में हम क्या कर रहे थे? देखो, हमने क्या किया, फोकस किया, अटेंशन दिया, नहीं, अटेंशन दिया, और उसके साथ अवेयरनेस, वर्तमान में अभी क्या क्या चल रहा है, क्या सुनाई दे रहा है, किसकी स्मेल आ रही है, क्या दिखाई दे रहा है। तो हम अपने मन को, जो मन पास्ट में कभी भागता है, जो मन कभी फ्यूचर में भागता है, कभी फ्यूचर की बहुत चिंता करता है, नहीं, फैमिली का क्या होगा, पेरेंट्स का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, कभी कभी मन पास्ट का बहुत सोचता है, इन्होंने मेरे साथ कैसे किया, क्यों किया। तो हम बहुत बार वर्तमान में हम जीते ही नहीं, और इसलिए वर्तमान में कुछ न्यू संकल्प, पॉजिटिव संकल्प जो होने चाहिए, वो संकल्पों का निर्माण नहीं होता है।
किसी के साथ बात करते हैं तो भी मन में कुछ न कुछ उनके प्रति है, तो मन हम वर्तमान का आनंद तो नहीं ले रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आसपास अभी क्या चल रहा है, अभी क्या सुन रहे हैं, अभी क्या देख रहे हैं, अभी क्या खुशबू आ रही है, उनके इसके ऊपर हम पर फोकस करते हैं, तो हमारा मन एकदम क्या हो जाता है, अटेंटिव हो जाता है, उसकी एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है, उसका वर्तमान में जीने की उसकी शक्ति बढ़ती है। और इसी का फायदा कहाँ होता है, जितना हम वर्तमान में जीते हैं उतना उसका असर हमारी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पर होता है। देखो आजकल फिजिकल इश्यूज ज्यादा क्यों है, मेडिकल साइंस भी क्या कह रहा है, जो लोग क्षमा नहीं करते, गुस्सा दिल में रखते, नफरत, ईर्ष्या, गुस्सा, जो ये सारी चीजें, वैर की भावना, कितने सालों से वैर है, कितने सालों से दुश्मनी है, नेगेटिविटी, ये सारी बातें कहाँ की, ये सारी जो इमोशंस है ये कहाँ की है, सारी ये पास्ट की है। ये पास्ट का बोझ लेकर घूम रहे हैं, इसका असर कहाँ होगा, हेल्थ पर होता है ना, चाहे वो फिजिकल हेल्थ है चाहे वो मेंटल हेल्थ है। और कई बार चिंता जो करते हैं और डरते हैं वो सारा कहाँ का है, भविष्य। लेकिन जैसे जैसे हम आप सारे दिन में मन को प्रेजेंट में फोकस करते हैं तो इसका असर क्या होता है, हम इन बातों को भूल जाते हैं, नेगेटिविटी को, और हम वर्तमान का आनंद लेते हैं। और उसका असर हमारी फिजिकल एंड मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ बहुत अच्छी होती है। अच्छा, और एक अच्छी बात, आप किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वहां का आपका परफॉर्मेंस जबरदस्त बढ़ता है, आप बहुत अच्छे निर्णय ले सकते हो क्योंकि आप वर्तमान में, हमारे निर्णय बहुत सही होंगे, रिजिड नहीं होंगे, हमारे निर्णय बहुत अच्छे होंगे। और इतना भी नहीं, साइंस ने यहाँ तक बताया है कि खुश रहने का फाउंडेशन है वर्तमान में जीना। कौन से लोग खुश रह सकते हैं, जो वर्तमान में जीते हैं। कई बार ऐसा है ना, कल की चिंता है, कल की चिंता, अरे आज को अच्छा बनाओ, अच्छा बनाओ, तो कल की चिंता भी मिट जाएंगे। ओके। और इतना ही नहीं, हम, हमारे अंदर जो चिंता रहती है ना, या भविष्य के बारे में कई बार हम कहते हैं कि भविष्य का क्या होगा, वो भी जो चिंता है वो भी हमारी मिट जाती है, क्योंकि आज अभी मुझे बेस्ट से बेस्ट करना है, इस पर फोकस कर सकते हैं। राइट। और उसके साथ हम और कौन सी बात सीखते हैं, जितना जितना हम अपने मन को शांत करते जाते हैं, अभी न मुझे भूतकाल भूतकाल का मुझे सोचना है, न मुझे भविष्य का सोचना है, बस अभी तो मुझे शांति का अनुभव करना है, आज मुझे खुश रहना है। तो हमने मानो में क्या किया, अपने मन के विचारों को शांत कर दिया। अभी जो अपने मन के विचारों को शांत करता है वो अपने मन के नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस कर सकता है पॉजिटिव थॉट्स। वो अपने मन को ट्रेनिंग देगा, अरे पॉजिटिव सोचो ना, इंसान बदल भी सकता है हमें, हम ये क्यों सोचे ये नहीं बदलेंगे, अवश्य बदलेंगे, हर एक का एक समय होता है। तो अपने मन के नेगेटिव विचारों को वो रिप्लेस कर सकते, तो ये बड़ी ताकत जो आती है ना, कहाँ से आती है, इतनी बड़ी जो ताकत आती है ये कहाँ से आती है, माइंडफुलनेस, है ना। और इसलिए हम ना इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें। मुझे खुद को ढूंढना है, मुझे खुद को महसूस करना है, मुझे सेल्फ एनालिसिस करना है, मुझे सेल्फ रियलाइज करना है, मेरी कहाँ गलती है, मेरा कौन सा, मेरी पर्सनालिटी का कौन सा हिस्सा है जिसे मुझे इम्प्रूव करना है, मेरे से सेम भूलें रिपीट क्यों हो रही है, क्या कारण है, अगर मुझे उसको ढूंढना है तो रोज मुझे थोड़ी देर साइलेंस में बैठना हो। और बैठना मैंने क्या करना है, सिंपल, कुछ भी नहीं करो, 10 मिनट तक, रोज के 10 मिनट सिर्फ शांति के लिए। देखो हम योगासन करते हैं, जब प्रॉपरली आप क्लास में योगासन करते हो ना, योगा क्लास में एंड का क्या रहता है,
सबसे एंड में योगासन में क्या रहता है? शवासन रहता है, राइट? उससे एंड करते हो। व्हाट इज शवासन? इट इज अवेयरनेस ऑफ ऑल योर ऑर्गन्स। और उसके अवेयरनेस में जाते जाते आप किस में चले जाते हो? सामने। उसके बाद क्या फील करते हो? रिलैक्स्ड, रिचार्ज्ड, एनर्जाइज्ड। सिंपल शवासन। अभी हमें अपने मन का आसन करना है, हम उसको शवासन नहीं कहेंगे। हाँ, ठीक है ना, हम उसको शवासन कहेंगे, आत्मासन कहेंगे। हाँ, तो वो क्या है? सारे दिन में सिर्फ 10 मिनट्स बैठ जाओ ना, कुछ नहीं करो। आपके हाथ में, आपके सामने, आपके पास में मोबाइल बिल्कुल नहीं। एक रूम में रख दो उसे। टीवी नहीं, फ्रेंड्स नहीं, सॉन्ग्स नहीं, बस सिर्फ ऐसे कुछ नहीं करना मैंने। वो कई बार छोटे बच्चे रहते हैं ना, उसको कुछ बोलो करने के लिए, कहते नहीं कुछ नहीं करना। वैसा बैठा रहेगा, लेकिन वो कुछ नहीं करेगा। अभी हमें भी क्या करना है, वो बचपन। 10 मिनट तक कुछ नहीं करेंगे, खाली सामने देखते रहो। आपके सामने कोई पौधा है, कोई वृक्ष है, आसमान है ऊपर में, सामने कोई सीन है, बस उसे खाली देखो। थॉट भी नहीं चला, कोई थॉट नहीं, जो साक्षी होकर देखो। अभी भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। ओनली फॉर 3 मिनट्स, ओके, जस्ट करके देखो, ठीक है? ओके, कुछ महसूस हुआ? लग रहा था ना, मन की शक्ति, मन में शक्ति है। लग रहा, मन में शक्ति है। मन के विचार जैसे थम गए, स्टॉप हो गए। यही मन की शक्ति को बढ़ाता है। इससे हम क्या बन जाते? नॉन जजमेंटल। बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ नहीं सोचना ये राइट है ये रॉन्ग है, कुछ नहीं सोचना, जस्ट साक्षी होके देखना। ये नॉन जजमेंटल बीच बीच में बनना बहुत जरूरी है। तो सारा दिन मन को काम देते हैं, इसकी क्या गलती उसका क्या अच्छा, इसकी क्या गलती उसका क्या अच्छा, जहां हमारा कुछ कनेक्शन भी नहीं है, जहां हमें कुछ डिसीजन देना भी नहीं है, फिर भी हम वो करते रहते, तो मन तो टायर्ड हो जाता है, थक जाता है। लेकिन जब हम ऐसी प्रैक्टिस करते हैं ना, दिन में बीच बीच में ऐसे नॉन जजमेंटल चलते, ट्रैफिक को खड़े हो, नॉन जजमेंटल हो जाओ ना। किसी ने सिग्नल तोड़ा, आप क्यों बोल रहे हो, आप क्यों गुस्सा कर रहे हो? क्योंकि आप उसको जाने वाले को रोक नहीं सकते। अच्छा, आपके चिल्लाने से आपके साथ जो लोग खड़े वो आपका साथ नहीं देंगे। जस्ट बी नॉन जजमेंट। ऐसी प्रैक्टिस देखो कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ये जो प्रैक्टिस है ना, ये प्रैक्टिस माना एग्जैक्टली क्या? सिर्फ वर्तमान में जीना, इसका मतलब क्या? सिर्फ सुनना, स्मेल लेना या देखना, यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। इसका बहुत गहरा अर्थ है। और वो अर्थ क्या? नॉन जजमेंटल बनना, अटैचमेंट नहीं रखना। जो दुख होता है ना सबसे ज्यादा, वो होता है अटैचमेंट से। अटैचमेंट नहीं रखना।
मेरा इस रिश्ते के साथ कुछ भी मोह नहीं है। ये माइंडफुलनेस के प्रैक्टिस है। ये मेरा नहीं है। ओके। उसके साथ है स्वीकार करना। कभी कभी दूसरों को स्वीकार करो ना। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, वो ऐसे है। स्वीकार करते हैं, स्वीकार कर ले। नॉन जजमेंटल, धैर्यता, धीरज। नॉन जजमेंटल, इसका मतलब है मैं ओपन हूं। यही होना चाहिए, नहीं, ठीक है, जो होगा मैं उसका स्वीकार करूं। इसे माइंडफुलनेस कहते हैं। जो होगा हम स्वीकार करेंगे। ठीक है। इतना ही नहीं, ठीक है ना, पास्ट की बात को हम भूल जाएंगे। मैं पास्ट की भूल जाएंगे नहीं, मैं पास्ट की बातों को भूल जाता हूँ, भूल जाता हूँ। और यस, मैंने कुछ भी रिएक्ट नहीं करना इस बात पर। न संकल्प चलेंगे, न मेरे शब्द चलेंगे, न सोचना, न मैं कुछ बोलूंगा। आसान है ऐसे करना, आसान है। क्योंकि बहुत आदत हो गई ना जगह जगह कमेंट देने की, जजमेंट देने की, किसी को मेरा कहने की, अपने मत को पकड़ने की। लेकिन जब हम ऐसी प्रैक्टिस करते ना, ये मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है, तो मेरा स्वरूप क्या बनेगा? सब मेरे हैं, मेरा कोई नहीं है। तो ऑटोमेटिक हमारा स्वरूप कैसे बनेगा? हमारे अंदर दया भाव उत्पन्न होगा, हमारे अंदर मित्रता भाव बढ़ेगा, हमारे अंदर प्यार बढ़ता जाएगा, बेहद का प्यार का स्वरूप बनेंगे। जब हम किसी में अटकते हैं, फंसते हैं, किसी रिश्ते से अटैच होते हैं ना, तो हमारा पैर सिमट जाता है एक व्यक्ति के चारों ओर। लेकिन जब हम कहते कोई भी मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं, थोड़े टाइम के लिए मैं सबका हूं, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? हमारा जो प्यार का स्वरूप है वो बेहद बन जाता है। हम प्यार से बात करना, प्यार से किसी को सुनना, प्यार से किसको समझना, ये गुण अपने आप हमारे अंदर आते जाते हैं। इसका कारण क्या है? देखो आजकल हम सभी कहते हैं ना, दुनिया बहुत फास्ट हो गई है, हम बहुत बिजी हो गए, बहुत बिजी, मुझे ये करना, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है। तो हमारे पास ना टू डू की लिस्ट है, बहुत बड़ी टू डू की लिस्ट है। हम भूल जाते हैं ये सब कुछ करते करते भी मुझे क्या करना है। ये सब कुछ करते करते भी मुझे क्या करना है? खुशी खुशी से करना है, शांति से करना है, प्यार से करना है, हेल्दी रहना है। जो कुछ करना है बहुत अच्छा, इतना अच्छा करना है कि खुद को ही बहुत अच्छा लगे। हम इसे भूल जाते हैं, टू बी की लिस्ट भूलते जा रहे हैं। टू डू की लिस्ट है, कहाँ जाना, फोन किसे करना, कौन से फंक्शन में जाना, कितनी मीटिंग्स अटेंड करनी, ये सारी लिस्ट है। लेकिन हमारी टू बी की लिस्ट, मुझे कैसे ये करना है, हम उसे भूलते जा रहे हैं, है ना? इसलिए कई बार आप देखते हैं लोग काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन हाईली स्ट्रेस्ड, गुस्सा आता है। अगर मुझे इस गुस्से को, स्ट्रेस को निकालना है, तो मुझे आज से अपने आप को बार बार ये सब करते करते, मेरा मन कैसा रहेगा? ये सब करते करते हम कैसे करेंगे? बहुत शांति से, नॉन जजमेंटल होकर, प्रेम से,
है ना। और बहुत अच्छी शुभ भावनाओं के साथ करेंगे। अगर तुमने ये सोचा तो आप देखेंगे हमारा मन शक्तिशाली बनेगा। मन की शक्ति बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मन की शक्ति बढ़ाने के लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। मुझे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसके बजाय हम अपने जीवन के हर हिस्से को स्वीकार करें, जीवन के हर एपिसोड को स्वीकार करें। हम सभी का जो भूतकाल है ना, काफी उसमें काफी कुछ मिस्टेक्स है। हर एक के भूतकाल में काफी कुछ मिस्टेक्स, काफी कुछ गलतियां, बहुत कुछ है। इट्स ओके। कई बार गिल्ट है उसके बारे में, गिल्ट है मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। इट्स ओके। हम अपने जीवन को, अपने पार्ट को, जीवन के हर एपिसोड को, अपनी कहानी के एक एक सीरियल को हम कैसे देखें? बहुत शांति से। अपनी विजय को भी देखे, वहां का हम विजयी भी बने थे, कहाँ कहाँ हार भी गए, कहाँ कहाँ मिस्टेक्स भी हो गई। ठीक है ना, ये सब हुआ था, मैं स्वीकार करता हूँ। मेरी जीवन कहानी है। और अभी मैं, मुझे वापस मुझे गिल्ट में नहीं जाना है, ब्लेम दोष नहीं देना है, राशि को भी दोष नहीं देना है। लेकिन अभी अपने मन को मजबूत बनाकर मैं अब खुद की हीलर बन जाता हूँ। बस मुझे खुद को हील करना है। मुझे मेरे हर एक भूतकाल के जख्म को, मैंने उसके घाव भरने हैं। उस जख्म को छोड़ नहीं देना। हाँ, मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरे से ये गलती हो गई ना, ठीक है ना। वापिस तो हम नहीं ना कर रहे हैं, अभी तो हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। मैंने अपने आप को करेक्ट कर दिया है। तो मैंने अपने जख्म को क्या कर दिया? कर दिया। जितना हम अपने पास्ट की मिस्टेक्स को क्या करते जाएंगे, भुलाते जाएंगे, अपने आप को समझाते जाएंगे, तो हमारा मन शक्तिशाली बनेगा। अगर हम अपनी पास्ट की असफलता, पास्ट के मिस्टेक्स या दर्द, या किसी ने मुझे दिया हुआ इंसल्ट, किसी का मेरे साथ गलत व्यवहार, किसी का मैं मुझे धोखा देना, अगर हम उसे याद करते हैं ना, तो हमारे मन की शक्ति घटती जाती है। जितनी बार हम उस पास्ट बिटर मेमोरीज को याद करते हैं, उतनी बार मन की बैटरी, मन की शक्ति घटती है, कम होती है, डिस्चार्ज हो गई। और इसलिए बीच बीच में हम क्या करें, मन को पास्ट में जाने से रोकते हैं। नहीं जाना है। कभी कभी फ्यूचर में जाने से भी रोक दे, नहीं जाना है। ठीक है। तो फिर क्या करें? मन को बिजी करो, प्रेजेंट में बिजी करो। क्योंकि छोटा बच्चा रहता है ना घर में, जैसे अभी उसको चलना आ गया, तभी वो क्या करेगा, वो हर जगह दौड़ने की कोशिश करेगा, हर जगह वो चलते चलते भागने की कोशिश करेगा। अगर उसको भागना भी आ रहा है, तो सबसे पहले दरवाजे की ओर भागेगा, क्योंकि उसे मालूम है इसी दरवाजे से रोज पापा बाहर जाते हैं, मम्मी बाहर जाती है, तो पहले दरवाजे के बाहर जाएगा। तो उसको हम क्या करते हैं, छोटे बच्चे को हम उसको क्या करते हैं, पकड़ कर, उस बच्चे को हम पकड़ कर लाते हैं, और उस दरवाजे के वहां जाने से रोकने के लिए उसको बिजी करते हैं। फिर वो दरवाजा खुला भी हो तो भी बच्चा नहीं जाएगा, क्योंकि अभी वो कहाँ बिजी है, अपने इसमें, यही में बिजी है। आओ, हम अपने मन को भी क्या करें, बिजी कर दें। और कैसे बिजी करें? मन कुछ व्यर्थ ना सोचे, इसलिए क्या करें, बीच बीच में मन को साइलेंस में लेके जाए, शांति में मन को हम लेके जाए। और शांति में ले जाकर क्या करें, मन की बहुत सुंदर आवाज सुने। ठीक है, चलो हम एक एक्टिविटी करते हैं।
अभी आपको आवाज सुन रही है, ठीक है? और जस्ट ये देखना है, वो एक बहुत सुंदर आवाज आपके अंतर मन तक जा रही है, आपके हृदय तक जा रही है। और वो आवाज आपके अंदर, जैसे आपके मन के सारे संकल्पों को एकदम शांत कर रहे, एकदम शांत कर रही है। ठीक है, अभी हम इसे सुनते हैं। कैसे लगा? कुछ फील हुआ? कुछ महसूस हुआ? मन के संकल्प शांत होते, राइट? ये बहुत जरूरी है। पॉजिटिव एनर्जी जैसे आपके अंदर उसका निर्माण हुआ, बहुत जरूरी है। हम ऐसे कुछ कुछ करें जिससे मन के संकल्प क्या हो जाए, शांत हो जाए। एक बात ध्यान में रखना, आपके मन के संकल्पों को शांत सिर्फ आप ही कर सकते हैं। इसके लिए तरीके ढूंढने होंगे। देखो, गर्मी के दिनों में हम क्या करते हैं? बाहर से आते हैं, हम क्या करते हैं? जैसे बाहर से आए, क्या करते हैं? फैन चलाएंगे, एसी चलाएंगे, नहीं, ठंडा पानी आप लेंगे, आप अपने आप को शांत करेंगे, अपने आप को एक सुकून सा देंगे। ये जैसे हम गर्मी के लिए करते हैं, ऐसे मन के अंदर जो संकल्प चल रहे, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, मुझे उन संकल्पों को रोकना नहीं, शांत करना, शांत करना। रोकेंगे तो वापस आएंगे, रोकेंगे तो वापस आएंगे। मुझे उनको शांत करना। ऐसा शांत करने के लिए बीच बीच में हम कुछ भी सोचे नहीं, कुछ अच्छा सा म्यूजिक स्टिल सुने, रिलैक्सेशन म्यूजिक। और सिर्फ ये समझे, उसका वो जो म्यूजिक की जो तरंगे है ना, वो मेरे मन के संकल्पों को क्या कर रही है, एकदम शांत, एकदम शांत। और उससे मालूम है क्या होगा? उसका प्रभाव हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर भी बहुत अच्छा आता जाएगा, बहुत अच्छा आएगा। कोशिश करके देखो। इसलिए रोज मुझे, मैंने अपने मुंह के लिए कुछ क्षण निकाल रहे हैं। जैसे बॉडी के एक्सरसाइज के लिए हम टाइम निकालते हैं ना, वॉक पे जाएंगे, जिम पर जाएंगे, अभी ऐसे मन को बीच बीच में प्रेजेंट में लाना। ठीक है ना? अभी इसी के लिए और एक अच्छी बात हमें करनी है। और कौन सी बात? आजकल कई लोग कंप्लेन करते हैं, घर में तो हम कितने लोग हैं, चार ही तो लोग हैं, लेकिन हम लोग मालूम है कब मिलते हैं? बातें कब होती है? संडे को होती है। उनकी रोज सारे बिजी है, फटाफट जा रहे हैं सारे। सुबह किसी को जल्दी है, वो फटाफट निकल जाता है। रात को आते हैं तो घर के लोग सो जाते हैं, या फिर वो इतने थके हैं कि उनको हमारे से बात करने का कुछ टाइम ही नहीं है, या वो न्यूज देखने में बिजी हो जाते हैं। या कई बार आपने ये महसूस किया होगा कि एक दूसरे से भी बातें कर रहे हैं ना, तो एक दूसरे की तरफ ध्यान ही नहीं है, मोबाइल स्क्रोलिंग करते करते एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सामने वाले को कहना पड़ता है, सामने देखो,
मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी तरफ देखो, देख कर बोलो, फिर वो मजा नहीं आता है रिश्ते का। ऐसा कई बार होता है, फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, मोबाइल लेकर बैठे हैं, भगवान के पास जा रहे हैं तो भी एक हाथ में मोबाइल है, उन्होंने लेक्चर सुन रहे हैं तो हाथ में मोबाइल है, बाजू में रखो, बंद करो उसे, स्विच ऑफ करो। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसी के लिए रिश्तों में दूरियां क्यों बढ़ रही है, डिप्रेशन क्यों आ रहा है, अकेलापन क्यों आ रहा है। हमारा एक दूसरे से जो संवाद करने का तरीका है ना, उसमें अभी हमने कुछ चेंज लाना चाहिए। पहले जब मोबाइल नहीं थे, सारा परिवार एक साथ बैठता था, हंसी मजाक करते थे, नहीं, बहुत हंसी मजाक चलते थे, खुश रहते थे, दुनिया की बातों से कुछ लेना देना नहीं था। फिर सभी एक साथ बैठते थे, छोटे बड़े, तीन तीन जनरेशन एक साथ बैठती थी, और बहुत हंसी मजाक करते थे, तो बीमारियां भी कम थी। उस समय ये शब्द ही नहीं थे, स्ट्रेस, डिप्रेशन, लोनलीनेस, शब्द ही नहीं थे। तो आज हम इस खिलौनों को लेकर बैठ रहे हैं। तो अभी हमें वापस, वही वापस वो हमारी जो पुरानी संस्कृति है ना, वो वापस हमें लानी है। इसलिए आज हम चलो एक बहुत अच्छी एक एक्टिविटी करते हैं। आप सभी को क्या करना है, आप सभी एक दूसरे के सामने खड़े हो जाइए। चलो, एक एक पार्टनर के साथ, एक एक पार्टनर चूज करो, नए पार्टनर के साथ खड़े हो जाओ, जिनको आप जानते नहीं आप उनके सामने खड़े हो जाओ, ठीक है। जिनको आप जानते नहीं हो, ठीक है, चलो एक दूसरे के सामने खड़े हो जाइए। यस, हाँ, अभी आपको दोनों में से एक ने चूज करना है, और क्या चूज करना है, आपको आपके जीवन का आनंद का क्षण बताना है, अपने फ्रेंड को, अपने पार्टनर को, आनंद का क्षण आपको बताना है, ठीक है। ओके, तो दोनों में से पहले एक बताए, फिर उसके बाद दूसरा बताए, स्टार्ट कीजिए। मेरे अंदर से हो गया सबका शेयरिंग, या टाइम चाहिए आप लोगों को, और टाइम चाहिए, ठीक है। चलिए, हाँ, एक एक क्षण बताओ, एक एक क्षण बताओ, ठीक है। दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर करना है। दोनों को चांस है। ठीक है, शेयर किया, ओके। अच्छा, अभी आपको आपके पार्टनर ने आपको क्या उसका क्षण बताया वो बताना है, आपको अपना नहीं, आपके पार्टनर ने क्या शेयर किया वो आपने बताना है। इन्होंने मुझे बताया कि ये जो माँ बहन को होता है, आदमी लोग बहुत
ओके। और ये रूम में बंद रखिए। जब शादी के बाद में मिस्टर जब आप कॉल करते हैं, जो छोटे छोटे बातों में जो अच्छे से बात देती तो मुझे बहुत अच्छी ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर आप सभी बता सकते हो आपके पार्टनर ने पार्टनर ने बताया कि अपने आप के किससे ओके, यहाँ पर क्या हुआ? बहुत खुशी हो, बहुत खुशी, वो आ रहा है। और आप इनके बारे। इन्होंने बताया कि अंडमान निकोबार गए थे, तो वहाँ पे उनको सब देख के और वो देख के बहुत आनंदित की बात। अच्छा, आप में से कितनों को ये लगता है ऑनेस्टली कि आपके फ्रेंड ने आपको बहुत ध्यान से सुना और समझा? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैं जब बोल रहा था, अपनी बात शेयर कर रहा था, तो मेरा पार्टनर मुझे बहुत ध्यान से देख रहा था, वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे, वो मुझे सुन रहे थे प्रॉपरली। ये सेटिस्फैक्शन अभी का, ये एक सेटिस्फेक्शन है। अगर सपोज आप बोल रहे हो और वो यहाँ वहां देख रहे हैं, तो आपको मजा आएगा। लेकिन आपको पार्टनर का एक्सपीरियंस ध्यान में क्यों रहा? नॉर्मली कई बार किसी को ध्यान में नहीं रहता है, क्योंकि उनका ध्यान नहीं रहता है, तो ध्यान में नहीं रहता है, राइट? लेकिन अभी आप सभी को एक सेटिस्फेक्शन मिला। इसका मतलब क्या है? हमें क्या करना है? हमें भी जब हमारे साथ कोई बात करते हैं, तो हम क्या करें? पूरा उनके ऊपर फोकस करें। तो जो भी कहना चाहते हैं, उनको ध्यान से सुने, रेस्पॉन्ड करें, उनकी भावनाओं को समझे। कई बार लोग उनकी भावना आप तक नहीं पहुंचा सकते, तो सीधे कहते हैं, मुझे आप जैसा बोलना नहीं आता है, लेकिन आप मुझे समझो। समझो माना क्या? ट्राई टू रीड बिहाइंड द लाइन्स, ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइन्स। इसे कहते हैं समझना। लेकिन ये समझना कब हो सकता है? जब हम वर्तमान में रहकर सुनेंगे ना, नॉन जजमेंटल होकर सुनेंगे, राइट? इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी है। किसी से भी बात कर रहे हो, ध्यान में रखना, कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन जब आप किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं, और समझ कर रेस्पॉन्ड देते हैं, तो उसके दिल को जीत लेते हैं। आप उसके लिए खास हो जाते हो। और फिर वो व्यक्ति कहता है, आप ना मुझे समझ, मैं तो दूसरा नहीं समझता। तो आपने दिल तो जीत लिया ना उसका। दिस इज माइंडफुलनेस। ये तो हमारी भारत की संस्कृति में पहले से है, लेकिन अभी हमें इसकी आदत बढ़ानी है। एक साथ चार पांच काम नहीं करने। उनके साथ बात भी कर रहे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, पेपर भी, खाना भी खा रहे हैं, नहीं, है ना? तो क्या होगा? घर घर में प्रेम की गंगा बहेगी। घर घर का डिप्रेशन, अकेलापन खत्म हो जाएगा। रिश्तों को एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना, ये जागृत हो जाएगी। बस हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। और जब हम ऐसा करेंगे, आप देखो, छोटी बातों में हम ये कर सकते हैं। बैठ जाइए सारे। तो हम ये सब छोटी छोटी बातों में हम कर सकते हैं। और अगर हमने ये करना शुरू किया, तो आप खुद देखेंगे मन की शक्ति बढ़ेगी। अभी देखो, ये एक्टिविटी करने से आपको क्या मिला? शांति मिली। और क्या मिला? सिंपल, सामने वाले ने कुछ नहीं किया, उसने खाली आपका सुन के लिया, लेकिन वो बहुत अटेंशन से, ध्यान से, रिएक्ट न करते हुए सुना, एकाग्रता से सुन। इससे क्या मिला? हमें क्या मिला? खुशी, शांति, आनंद, समाधान, मन की शक्ति बढ़ी।
मन की शक्ति पर छोटा सा तरीका। यस, मेरा कोई सुनता है, मेरा सुनता है माना मुझे महत्व है। आजकल घर घर में क्या कह रहे, बच्चे सुनते ही नहीं, हस्बैंड सुनता ही नहीं, वाइफ सुनती ही नहीं, सारी प्रॉब्लम उसकी है, मम्मी पापा सुनते ही नहीं। सिंपल, ये सिंपल था, ये मुझे सुनता है, बस इतनी। हाँ, डिसीजन आपको जो लेना है वो आपने बाद में लेना है, पहले सुन के तो लो। छोटी सी बात, लेकिन इतनी छोटी सी बात एक दूसरे के मन की शक्ति को बढ़ाते हैं। तो आज की दुनिया में सिर्फ अपनी शक्ति नहीं बढ़ानी, हमें सामने वाले की भी शक्ति बढ़ानी है ना। खुद भी शक्तिशाली बनना है, सामने वाले को भी बनाना है। तो फिर हम क्या करेंगे, बोलिए। तो इस सप्ताह में हम विशेष रूप से क्या करेंगे, अपने मन की एक्सरसाइज हम रोज करेंगे। अब सब एक्सरसाइज कॉन्शियस होना, वेट कॉन्शियस होना, थोड़ा भी वेट आप ध्यान देते हो ना, कैलोरी कॉन्शियस, वेट कॉन्शियस, ऐसे ही अभी हमें क्या कॉन्शियस बनना है, माइंड कॉन्शियस बनना है। और माइंड कॉन्शियस में ना, मैं बीच बीच में अपने मन को मैं क्या दूं, बीच बीच में उसे संगीत सुना दो, नॉन जजमेंटल बना दो, नॉन अटैच्ड कर दो, उसे हल्के से कह दो, धीरज से चलो, धीरज से चलो, मन को हल्के से कान में कह दो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अभी सिर्फ आप शांत रहो, है ना, और आनंद ले, आसपास के वातावरण का आनंद ले। एग्जाम का रिजल्ट क्या होगा, ऑल इज वेल भैया, ऑल इज वेल। जो भी होगा अच्छा होगा। हाँ, काउंसलिंग की जरूरत है, काउंसलर्स क्यों चाहिए हमें, हम एक दूसरे को ध्यान से सुनेंगे, तो बाहर के काउंसलर की जरूरत क्या। आज कंपनी में काउंसलर रखते हैं, आज काउंसलर स्कूल्स में है, कॉलेजेस में है, कंपनी में है, क्लासेस में, क्यों काउंसलर की अचानक अचानक उनकी इतनी फसल क्यों बढ़ गई। घर वालों ने एक दूसरे से बात करना, या एक दूसरे को बात भी करते हैं लेकिन सुन देना वो नहीं है, तुम कर दिया, बंद कर दिया। सिंपल, एक दूसरे का सुनो, जितना चाहिए उतना ही अंदर रखो, जो आवश्यक है उसमें से ले लो, बाकी का डिलीट कर दो मन ही मन में। मन को फ्रेश रखो, ठीक है, मन को फ्रेश रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो, पूरे सप्ताह के लिए हम एक बहुत अच्छा होमवर्क करते हैं, और उसके पहले जाते जाते एक प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन उसके पहले का हम लोग पूरे सप्ताह में बीच बीच में दिन में 10 मिनट कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। नो मोबाइल, नो टीवी, नो सॉन्ग्स, नो न्यूज, नो न्यूज़पेपर, नो फ्रेंड्स, सिर्फ साक्षी होके देखना। ओके, करेंगे। दूसरा, और एक अच्छी बात करनी है, बहुत अच्छी कुछ म्यूजिक सुननी, रॉक म्यूजिक नहीं, सुख नहीं, म्यूजिक, है ना, जो म्यूजिक आपके भीतर तक जाती है, भीतर तक, आपके अंदर के थॉट्स तक चली जाती है, आपके हृदय तक चली जाती है, और वो म्यूजिक आपके हृदय को शांत कर देती है। फ्लूट भी बहुत अच्छी है ना, राधा कृष्ण की फ्लूट बहुत अच्छी, फेमस है। खाली सुनो उसे, गीत भी नहीं सुनो, जस्ट लिसन टू म्यूजिक, तो मन खुश हो जाएगा, है ना। फिर और एक अच्छी बात, और एक तीसरी बात, प्रैक्टिस ज्यादा नहीं दे रहे, सिर्फ 3 होमवर्क दे रहे हैं। जिससे भी बात करो, अटेंशन से, ध्यान से रेस्पॉन्ड करो, उसे रिकन्फर्म करो, आप सचमुच ये कहना चाहते हो क्या, शायद मैंने ये समझा वो ठीक है क्या, है ना। तो इससे सामने वाले को भी सेटिस्फैक्शन मिलेगी,
रिश्ता भी अच्छा रहेगा। और हाँ, एक दूसरे का सुनने के लिए टाइम दो, एक दूसरे को सुनने के लिए टाइम दो। और जरूरी नहीं जो आपसे बात करना चाहता है वो आपकी महिमा ही करेगा, जो आपसे बात करना चाहता है वो आपकी निंदा ही करेगा, जरूरी नहीं। कई बार आपको लगेगा अरे इतनी सी बात है, छोटी सी बात है, छोटी सी बात के लिए क्या बताना है, सॉल्व नहीं कर सकते। जिसका मन कमजोर होता है, छोटी सी बात भी बड़ी लग जाती है। जिसका फ्रैक्चर हुआ ना पैर का, उसको एक स्टेप उठाना भी मुश्किल हो जाता है, उसको वॉकर पर चलना भी सीखना पड़ता है। कमजोर है ना। ऐसे जिसका मन कमजोर है उसको छोटी छोटी बातें भी हिमालय के पहाड़ जैसे लग जाते हैं। और इसलिए सामने वाले का धैर्यता से सुने, वो सॉल्व करने में उसे मदद करे। इतना ही काम करो, सुनो, ध्यान से सुनो, रिएक्ट नहीं करो, रिएक्शन नहीं, बस इतना ही करो। तो भी मन की शक्ति क्या होती है, बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलिए अभी हम थोड़ी वो प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, माइंडफुलनेस का। बाह्य दुनिया से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। बाहर की जो भी आवाज आ रही है, इस आवाज को सुनते सुनते अपने आंतरिक विश्व में प्रवेश करें। चेहरे में, मस्तक के बीच में बैठे हुए एक सूक्ष्म सितारे को देखें। एक अवेयरनेस के साथ, न पास्ट का कोई संकल्प, न कोई याद, न भविष्य की कोई चिंता, कोई भय। मैं सिर्फ वर्तमान में है। इस समय शांति से बैठा हूं, एक अवेयरनेस के साथ। मेरा मन शांत है, मेरा मन स्थिर है। शक्तिशाली है। ओम शांति। तो हम सभी इस होमवर्क को अवश्य करेंगे। ठीक है। ओम शांति।